नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करेंगे मोटर और इंजन के बीच में क्या डिफरेंस होता है। हमने कुछ फैक्टर को कंसीडर किया है जिसके आधार पर देखेंगे कि कैसे ये दोनों डिवाइस एक दूसरे से अलग होते हैं और दोनों डिवाइसेस का जो मैकेनिज्म है वो अलग अलग होता है और दोनों डिवाइसेस में अलग अलग टाइप के कंपोनेंट्स की अरेंजमेंट होती है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि इन दोनों डिवाइसेस का मेन कार्य क्या होता है। जो मोटर होती है यह इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइस होता है और एक प्रकार से ये रोटेटिंग डिवाइस होता है और इसका काम होता है जो इलेक्ट्रिकल जो एनर्जी हम मोटर को सप्लाई करते हैं उसको मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना, रोटरी मोशन में उसको कन्वर्ट करना। और जो इंजन होता है यह एक मैकेनिकल डिवाइस होता है और एक रेसिप्रोकेटिंग डिवाइस होता है और इसमें जो मेन कार्य इंजन का होता है वो होता है जो फ्यूल की जो केमिकल एनर्जी होती है उसको मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना, या कह सकते हैं वेरियस फॉर्म ऑफ एनर्जी को मैकेनिकल पावर में कन्वर्ट करना। क्योंकि जो कंबस्शन इंजन होते हैं वहाँ पर जो हीट होती है उसको ट्रांसफॉर्म किया जाता है मैकेनिकल पावर में और जो हाइड्रोलिक इंजन होते हैं वहाँ मैकेनिकल एनर्जी को प्रोड्यूस किया जाता है प्रेशराइज्ड फ्लूइड से। अब बात करते हैं पावर सोर्स या फ्यूल की। मोटर को रन करने के लिए हमें इलेक्ट्रिसिटी की आवश्यकता होती है और इंजन को रन करने के लिए हमें फ्यूल की आवश्यकता होती है। अगर पेट्रोल इंजन है तो पेट्रोल की, अगर डीजल इंजन है तो डीजल की। उसके बाद है लुब्रिकेशन। मोटर के केस में हमें इसके कंपोनेंट्स को लुब्रिकेट करने की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन इंजन के केस में हमें लुब्रिकेशन की आवश्यकता होती है क्योंकि इसमें जो कंपोनेंट्स होते हैं वो कॉन्टिन्यूसली रन करते हैं और उनके बीच के फ्रिक्शन को कम करना होता है। जैसे इंजन में हम यूज़ कर सकते हैं वेट सम्प लुब्रिकेशन यूज कर सकते हैं, ड्राई सम्प लुब्रिकेशन, स्प्लाश लुब्रिकेशन, मिस्ट लुब्रिकेशन सिस्टम को 2 स्ट्रोक इंजन में यूज किया जाता है। तो ये कुछ लुब्रिकेशन सिस्टम है जिसको हम यूज कर सकते हैं। उसके बाद है पार्ट्स अरेंजमेंट। मोटर के केस में अगर हम बात करते हैं इसमें कोयल और रोटर की अरेंजमेंट होती है या स्टेटर या रोटर की अरेंजमेंट होती है, जबकि जो इंजन होता है इसमें जो मेन कंपोनेंट होते हैं वो पिस्टन होता है, सिलेंडर होता है, इसके अलावा इसमें कनेक्टिंग रोड भी लगी होती है। तो ये कुछ इसके मेन कंपोनेंट्स रहते हैं। तो अलग अलग कंपोनेंट की अरेंजमेंट होती है दोनों ही डिवाइसेस में। उसके बाद बात आती है वेट की। अगर आप देखें इक्वल पावर के लिए अगर हम वेट की कंपैरिजन करें दोनों डिवाइसेस में, तो जो इंजन होता है वह मोटर से ज़्यादा हैवी होता है और जो मोटर होती है वो इंजन से हल्की होती है, लाइट होती है। उसके बाद है साउंड। जो मोटर होती है उसकी जो साउंड है वो बहुत कम होती है, लेकिन जो इंजन जब एनर्जी का कन्वर्जन करता है तो उस समय बहुत सारी जो साउंड है उसको ये प्रोड्यूस करता है। तो कह सकते हैं इंजन नॉइसी होते हैं और मोटर ज़्यादा नॉइसी नहीं होती। एफिशिएंसी की बात करते हैं तो मोटर की एफिशिएंसी इंजन के मुकाबले ज़्यादा होती है क्योंकि इसमें जो परसेंटेज होती है लॉस्ट पावर की वो मिनिमम होती है, लेकिन जो इंजन की एफिशिएंसी मोटर के मुकाबले कम होती है। उसके बाद बात आती है एप्लीकेशन की कि दोनों डिवाइसेस को कहाँ कहाँ यूज किया जाता है। मोटर को हम वॉशिंग मशीन में यूज कर सकते हैं, वैक्यूम क्लीनर में यूज कर सकते हैं, होइस्ट में यूज कर सकते हैं, लिफ्ट्स में यूज कर सकते हैं, कंप्रेशन में, कंप्रेसर में, लेथ मशीन पर, कन्वेयर सिस्टम में, ग्राइंडर इत्यादि पर इसका यूज किया जाता है। अगर इंजन की बात करते हैं तो ऑटोमोटिव जितने जैसे कार है, बसेस हैं, ट्रक्स हैं, मोटरसाइकिल पे यूज़ कर सकते हैं, ट्रेन्स में इसका यूज किया जाता है, लार्ज शिप्स में इसका यूज किया जाता है। और जो मोटर होती है मेनली इसके मुख्यतः जो बेसिक 2 टाइप होते हैं, डीसी मोटर और एसी मोटर। एसी को अल्टरनेटिंग करंट से चलाया जाता है, डीसी मोटर को डायरेक्ट करंट से चलाया जाता है, एसी मोटर को इंडक्शन मोटर कहते हैं। और रेसिप्रोकेटिंग जो इंजन होते हैं ये इंटरनल कंबशन इंजन हो सकते हैं या स्टीम इंजन हो सकते हैं। तो दोस्तों आज हमने इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस किया मोटर और इंजन के बारे में, और जैसा बात की कि मोटर एक इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइस है और इंजन एक मैकेनिकल डिवाइस है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा आप इसको लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ, स्टूडेंट्स के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्दी हाजिर होते हैं एक नए टॉपिक के साथ, एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।